दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जीके ड्राइवर में। और यदि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2025 देने जा रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज मैं आपको बहुत ही अच्छे समय से मैंने लॉन्च किया है। अभी आपके पास खूब टाइम है, मेरे साथ आइए, प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को अपने सही कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है ना। 10 तारीख से मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया है। पहली टेस्ट सीरीज है। हमने विज्ञान और पर्यावरण टॉपिक को जो है विषय का चुनाव किया है। मैं प्रत्येक विषय से कम 300 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। कितना? 300 क्वेश्चन का। ठीक है ना। पहले विज्ञान एवं पर्यावरण चल रहा है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऐसे आते रहेंगे, संविधान सारे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ इनमें वो क्वेश्चन भी शामिल होंगे जिन जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छी। इसका भी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं भैया, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल जीके ड्राइवर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जीके ड्राइवर पर मिल जाएगा। अच्छा, करंट अफेयर यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो करंट अफेयर की क्लास भी वहां चल रही है, बहुत अच्छी। ठीक है ना, उसकी भी जो है पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा मेरे चैनल पर, और हमारे करंट अफेयर की भी क्लास आप ले सकते हैं। तो आइए टेस्ट सीरीज शुरू करता हूं। ये टेस्ट सीरीज आपके जो है परीक्षा की तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट कर देगा। इस प्रत्येक सीरीज में मैंने 15 क्वेश्चन किसी में लिया है, किसी में 25 क्वेश्चन लिया है। अब 15 से लेकर 25 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। सभी टाइप के प्रश्न रहेंगे आपके परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए, उसकी कठिनता को देखते हुए, उसके ट्रेंड को देखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है ना। पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में हमने एआई का भी मदद लिया है। तो यदि कहीं टाइपिंग या प्रिंटिंग या कुछ मिस्टेक हो तो बुरा मत मानिएगा, हमको कमेंट बॉक्स में सूचित कराइएगा, मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है ना। फिलहाल संभावना लगभग नहीं है, लेकिन मानो है, कुछ भी हो सकता है। एआई तो कर ही सकता है गलती। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं, गलती नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया एआई की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आइए सीरीज को शुरू करता हूं। बहुत अच्छी सीरीज है भैया। पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की दो प्रमुख संकल्पनाएं कौन सी हैं? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की दो प्रमुख संकल्पनाएं कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका जैविक घटक और अजैविक घटक, उत्पादक और उपभोक्ता, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, पर्वतीय और मैदानी परिस्थिति। देखिए इसमें तो शब्दों तो दिया हुआ है, लेकिन मूल रूप से मूल संकल्पनाएं पूछ रहा है तो जैविक एवं अजैविक। आप लोग चलिए ठीक है, आप लोग भी नीचे कमेंट करेंगे अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो इसमें सही कौन सा होगा? जैविक और अजैविक घटक। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं क्या है। विकल्प ए सही है भैया। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक यानी कि बायोटिक और अजैविक यानी अबायोटिक घटक मिलकर के कार्य करते हैं। बहुत से भैया कार्य करते हैं। जैविक घटकों में पौधे, जानवर आदि आते हैं। अच्छा, और जबकि अजैविक घटकों में सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान, यानी कि जिसमें जीव है, प्राण है, यानी कि जो चलता फिरता, हंसता, डांस करता है। आप कहेंगे सर पेड़ डांस तो नहीं करता। हाँ यार, ये बात तो है। चलिए ठीक है, इसको बताइए क्या पेड़ डांस करता है? हवाएं चलती है तो पत्ते झूम जाते हैं, अब डांस ही मान लीजिए। कुल मिलाकर के यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भैया जिनमें जीव है उनको जैविक, जिनमें जीव नहीं है उनको अजैविक कहेंगे। खनिज पदार्थ हुए, ठीक है ना, जल, तापमान, प्रकाश। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ये क्वेश्चन लाजवाब है। तो देखिए अभी आंसर आप जान ही जाएंगे। देखिए एक होता है जो है उत्पादक, और एक होते हैं उपभोक्ता। चलो ठीक है, तो कौन कौन से उत्पादक होते हैं? उत्पादक वह होते हैं जो उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं भैया। अच्छा, इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? हरे पौधे आ जाएंगे। हरे पौधे उत्पादक हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। तो जो हरे पौधों को खाता है वो प्राथमिक, यानी इसको हम लोग शाकाहारी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं भैया। और जो प्राथमिक को खाएगा वो द्वितीयक, और जो द्वितीयक को खाएगा वो तृतीयक। ठीक है ना। तो प्राथमिक में कौन सा होगा? हिरण होगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि यह सीधे उत्पादकों जैसे घास पर निर्भर करता है। ये शाकाहारी जीव है। बहुत सही, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेल कीजिए, मिलाइए, उत्पादक को मिलाइए। घास, हिरण, बाघ का तो पहले अभी बताया है मैंने, कर लोगे ना। तो उत्पादक आपका हो जाएगा, किससे मिलेगा भैया? घास से मिल जाएगा। ठीक,
प्राथमिक उपभोक्ता हिरण थे, ठीक। द्वितीयक बाघ हो जाएगा, ठीक। और अब घटक ये कवक हो जाएगा, A1 B2 C3 D4, A1 B2 C3 D4, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए। चलिए आगे देख लेता हूं जी, बिल्कुल व्याख्या ए सही है, सही मिलान है। क्या घास उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण है, द्वितीय उपभोक्ता बाघ है, और D4 यानी कि अब घटक यानी कवक चौथा है। चलिए ठीक है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, एनर्जी फ्लो। चलिए भाई, उपभोक्ता से उत्पादक की ओर, ये बात सही लग रही क्या आपको? द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर। जो अगर ये पहला नहीं सही है भैया, तो दूसरा कैसे सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा। सर्वोच्च ट्रॉपिक स्तर से निम्न स्तर की ओर, इसको समझ जाइएगा थोड़ा सा। और चौथा ऑप्शन आपका उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर, ये मुझको सही लग रहा है। चलिए देखता हूं कौन सा सही है। बिल्कुल विकल्प डी आपका एकदम सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से उत्पादकों की ओर और उत्पादकों से फिर उपभोक्ता की ओर होता है। यह प्रवाह एक दिशा में होता है। अच्छा, तो ठीक है भैया, मान लीजिए। चलिए सही है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा अजैविक घटक नहीं? भैया ये ध्यान रखिएगा, इसका मैं बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं। मैं अक्सर मेरा क्वेश्चन ऐसे गलत होता है। नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, जल, मृदा, जीवाणु और प्रकाश। अजैविक को भी क्या बात बताया गया आगे? अजैविक माने जिसमें जीव ना हो, दैट मीन्स प्राण। तो कौन सा है? मृदा, जल, प्रकाश यानी कि जीवाणु आपका नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका है जीवाणु एक जैविक घटक है, क्योंकि यह जीवित होता है, बाकी अजैविक घटकों में आते हैं। बहुत सही भैया। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला स्थान किसका होता है? उपभोक्ता का, शिकारियों का, उत्पादकों का, घटकों का? पहला तो उत्पादक ही होंगे। चलिए बहुत सही। व्याख्या खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है, जैसे कि पौधे जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एकदम सही है ऑप्शन। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? पिरामिड की बात हो रही है तो तीन आप जानते हैं, संख्या, ऊर्जा और भार, जैव भार। तीन याद रखिएगा, कौन कौन? संख्या, ऊर्जा और जैव भार। तो ये संयोजन कहां से आ गया? ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, संयोजन पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है। पारंपरिक रूप से संख्या, ऊर्जा और जैव भार होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, अभी इससे संबंधित प्रश्न और मिलेंगे आगे। अगला प्रश्न देखिए, अब घटक डीकम्पोजर, अच्छा, का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। ये किसका कार्य है? ये पौधों का कार्य है भैया, अरे पौधों का कार्य है। खैकवा बनावत है। हाँ, ये इसको मतलब भूल मत जाना, ठीक है ना। खास श्रृंखला की शुरुआत करना, मृत जीवों को विघटित करना, ऊर्जा को संचित करना। बताओ भैया, बताओ बताओ फटाफट बताओ, क्या खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करना? गलत है, मृत जीवों को विघटित करना, ये सही है। सी, ऑप्शन सी, उत्तर सी सही है। अब घटक जैसे कि कवक और जीवाणु जीवाणु जो होते हैं मृत जीवों और अजैविक जैविक अपशिष्टों को विघटित कर पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस लाते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए भैया मिलाओ। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, संख्या पिरामिड उल्टा होता है, जैव भार पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। क्या होगा? ऑप्शन ए बी, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और संख्या पिरामिड क्या होगा? ये हमेशा उल्टा होगा, और जैव भार उल्टा सीधा हो सकता है। यानी कि ऑप्शन ए, देखते क्या है। बिल्कुल विकल्प ए सही है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। संख्या पिरामिड हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। और जैव भार पिरामिड उल्टा या सीधा दोनों हो सकता है। इसकी व्याख्या मैं क्लास में करूंगा, लेकिन इसको रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही कथन को चुनिए, चुनिए भैया, सही कथन कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद प्रणाली होती है। अच्छा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, बिल्कुल, ये बंद प्रणाली है पारिस्थितिकी। बताओ भैया, ऑप्शन केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है? बताइए फटाफट, क्या होगा इसमें से, सोच के बताइए। चलिए, हाँ तो विकल्प बी, सॉरी इधर विकल्प बी इसका सही होगा, केवल दो। केवल दो क्यों?
क्यों? क्योंकि इसमें पुनर्चक्रण नहीं होता है। ये कुछ तो इसका तो यार सही कौन सा है? सही कदम चुनिए। केवल 2 सही है। नहीं यार, ये कुछ इसमें ऑप्शन में गलती हो गया है। फिर आगे देखते हैं क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुली प्रणाली बिल्कुल, और ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता, केवल पोषक तत्वों का होता है भैया। ये मुझसे भी कहीं मिस्टेक हो रहा है, या तो क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। सही कथन चुनिए। पारिस्थितिकी तंत्र बंद प्रणाली होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? आगे चलिए देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र खुली प्रणाली होती है, यानी कि पूछा क्या गया था बंद प्रणाली, तो यहाँ पर ये वाला गलत होगा। ठीक है। और ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है, केवल पोषक तत्वों का होता है, ये याद रखिएगा। ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। आगे चलते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होना स्वाभाविक है। लेकिन ये पहले देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को मैंने भी पहले सॉल्व नहीं किया, आप ही के साथ मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, तो गलती तो होना स्वाभाविक है, पर लगे रहिए। किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सबसे अधिक होती है? ये क्वेश्चन हमें लगता है रिपीटेड है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। रेगिस्तान में सबसे ज्यादा होगा, यहाँ तो भैया कुछ होता ही नहीं है लगभग भी। घास का मैदान, हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। टुंड्रा नहीं, रेगिस्तान और टुंड्रा तो ये कम वाले आ जाएंगे। तो बचेंगे कौन? ये घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये सही होगा भैया। अमेजन का जंगल आपको याद है ना? हाँ, ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा, पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है ना? तो ये सी इसका ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन कहाँ है? बिल्कुल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जलवायु की स्थिरता और आर्द्रता के कारण जैव विविधता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल लॉजिकल है, बहुत अच्छा है, कई बार इससे प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। अगला चलिए। टॉप कंज्यूमर का अर्थ क्या है? जो भोजन बनाते हैं, कंज्यूम। जो भोजन बनाएंगे वो क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर कहा जाएगा भैया। हाँ, जो केवल पौधे खाते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता होते हैं, ये सही होगा। जो मृत जीवों को खाते हैं, ये सी वाला सही है। क्या? सी विकल्प आपका सही है। टॉप कंज्यूमर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, इनके ऊपर कोई और उपभोक्ता नहीं होता है। टॉप माने टॉप, टॉप माने TOP, टॉप माने सबसे ऊपर, तो ये कंज्यूमर में सबसे ऊपर ही होंगे। ठीक, चलिए। अब क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है कि यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी अपघटक नष्ट हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा, मृत जीवों का जमाव हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह बढ़ेगा, पारिस्थितिकी में संतुलन बढ़ेगा। ये तो बड़ा यार लॉजिकल क्वेश्चन है। कुछ नहीं बदलेगा, मृत जीवों का जमाव हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह बढ़ेगा, पारिस्थितिकी में संतुलन बढ़ेगा। ये भैया कोई खाने वाले जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमें तो ये लगता है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। अपघटक के नष्ट हो जाने पर मृत जीवों और जैव अपशिष्टों का विघटन होगा ही नहीं, जिससे उनका जवाब होने लगेगा। बिल्कुल सही बात है भैया। देखो, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बना शरीरा, 5 तंतुओं को अलग अलग करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अब वो कौन है आपका? अपघटक ही तो है। चलिए ठीक है, अगला। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अस्थायी ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जैव ईंधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसको तो आप लोग जानते होंगे, इसको बोलूंगा नहीं। ठीक है ना, इसको आप लोग जानते हैं, सौर ऊर्जा इसका उत्तर है। चलो भैया अगला देखते हैं। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है? उच्च वर्षा, घनी वनस्पति, कम जल, अधिक तापमान, ये सही होगा। अब भैया राजस्थान, अब ये कौन नहीं जानता? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी और अत्यधिक तापमान होता है, जिससे कठिन जीवन बहुत तो कठिन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। मैं जल्दी जल्दी तस्वीर कराता हूँ, आप लोग उबिएगा नहीं। मैं बताता हूँ कि 20-25 क्वेश्चन अधिकतम रहेंगे, 15 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, और मैं आपका समय लूंगा 15 से 17 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो मेरा मतलब है कि आपने पढ़ा तो है ही है, बस एक बार रिवीजन अगर हो जाए, क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका टाइम खाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आप अच्छे से एग्जामिनेशन को क्रैक करें। ठीक, जल मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, जल पारिस्थितिकी तंत्र या नदी पारिस्थितिकी तंत्र? बताइए भैया ऑप्शन। ओ सॉरी, जल पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि जल मंडल कह रहा है तो जल से जल हो जाएगा। ठीक है ना? आगे चलिए। जल में पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्र को जल पारिस्थितिकी तंत्र या एक्वाटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। आगे चलिए। कौन सा पोषक तत्व चक्र का भाग नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, यूरेनियम। बताओ भैया।
पोषक तत्व कौन सा? पोषक तत्व मतलब इकोसिस्टम में जो होता है, जो हम लोग भी खाते पीते हैं, उनमें कौन सा आपका नहीं है? तो नाइट्रोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। यूरेनियम कहाँ से आ गया भैया? ये तो क्या है? ये रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव तो परमाणु बम वाला हो आएगा यहाँ। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर क्या है भैया? यूरेनियम रेडियो धर्मी तत्व है। हाँ भैया। यह सामान्य पोषण चक्र का भाग बिल्कुल नहीं है। आगे चलिए। किस तंत्र में पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस तंत्र में पारिस्थितिकी में भाई किसकी इसमें भूमिका अच्छी होती है? प्रश्न मतलब यही है कि सबसे अच्छी भूमिका किसकी होती है? उत्पादक का, प्राथमिक उपभोक्ता का, घटक का, द्वितीयक उपभोक्ता का? तो उत्पादक लगता है मुझे, लेकिन चलिए भैया देख लेता हूँ। विकल्प सी क्या है? सी भैया आप घटक। अच्छा कैसे? हाँ सही है। आप घटक मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिलाते हैं, जिससे पारिस्थितिकी में संतुलन बना रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना? थोड़ा जल्दबाजी करते हैं इसलिए क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। जल्दबाजी नहीं किया जाएगा भाई। ठीक। हाँ चलिए। आप घटक भैया बहुत मूल स्थान रखते हैं। फिर वही पंच तत्व जो है मिल बना शरीरा, उन पांचों तत्वों को अलग करने का काम कौन करेगा? आप घटक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन एक क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण है? क्लोज्ड। पृथ्वी, अंतरिक्ष, जैविक प्रयोगशाला और एक्वेरियम। ऑप्शन आपका डी सही है। एक्वेरियम एक सीमित स्थान में बनाया गया बंद पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसीलिए इसे क्लोज सिस्टम भी कहा जाता है। कौन? एक्वेरियम, मछलिया वाला। ठीक। हाँ। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोटोन क्या दर्शाता है? इकोटोन दैट मीन्स एक इकोसिस्टम आपका ये है और एक इकोसिस्टम ये है। अब अगर इसी के बीच का यानी कि ऐसे दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? हमें लगता है यही इकोटोन है, तो यही सही होगा। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र ही सही है। आगे चलिए। इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहां दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, जैसे मंगल जैसे जंगल और घास का मैदान मंगल। ठीक है ना? जैसे जंगल और घास का मैदान। क्वेश्चन अच्छा है, मजे लेते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, क्वेश्चन को हल करते रहिए। निम्न में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? झील, ये तो जलीय होगा। तालाब जलीय होगा। जंगल आपका स्थलीय है। नदी आपका जलीय है। चलिए ठीक है। जंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जैव घटक केवल मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहता है? कौन? ये अब घटक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बिना देखे मारो। आप घटक मृत कार्बनिक पदार्थों को विकसित करके पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। बहुत सही। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र जैव उत्पादकता के हिसाब से सबसे समृद्ध होता है? भैया ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इसका मतलब पीसीएस के अगर पेपर को सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3-4 बार ये मिलेगा पिछले 10 सालों में, मेरी गारंटी है। 3-4 बार ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना? हाँ। 24 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य नहीं है? ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखना, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, प्रजातियों का उत्परिवर्तन, जैविक विविधता को बनाए रखना। ये भैया ऊर्जा को प्रवाह को बनाए रखेगा, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण भी करेगा ही करेगा। प्रजातियों का उत्परिवर्तन, ये तो अलग लग रहा है मुझे, ये शायद डीएनए से संबंधित होगा। ये वाला ऑप्शन देख लेता हूं। बिल्कुल, प्रजातियों का उत्परिवर्तन एक आनुवांशिकी प्रक्रिया है, ना कि पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य। तो क्वेश्चन पीछे देख लीजिए। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य नहीं है? अच्छे से पढ़िए। प्रश्न नंबर बहुत सही भाई। ये जहां मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, या बगल में सड़क है तो ट्रक आता जाता रहता है। अगला देखिए। होम्योस्टेसिस का अर्थ पारिस्थितिकी में क्या होता है? क्या होता है? जीवों का उत्परिवर्तन, संतुलित स्थिति बनाए रखना, नए जीवन चक्र शुरू करना, पोषक तत्व को रोकना। उत्तर देखिए फटाफट। होम्योस्टेसिस का अर्थ पारिस्थितिकी तंत्र में आंतरिक संतुलन बनाए रखना है, जिससे जो है तंत्र क्या रहता है? स्थिर रहता है। आंतरिकी रूप से संतुलित बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन आपका बी। ठीक है ना? तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चनों को आप लोगों ने देखा। ठीक है ना? मैं आपसे एक बात और बताता हूं
कि भैया अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके क्वेश्चन बहुत सही जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, यदि आपके कुछ और बात रह जाती है तो जरूर हमसे पूछिए, हमसे मिलिए, ठीक। पूरी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो हमें हमारे चैनल पर मिलिए। मेरा व्हाट्सएप चैनल है जीके ड्राइवर के नाम से, और हम यहाँ पर सीरीज शुरू किए हैं, तो इसमें जुड़िए। करंट अफेयर की क्लास आप लेते रहिए, वहाँ टॉप 5 करंट अफेयर्स मेरा चलता है, बहुत ही अच्छा है। मैं 5 टॉपिक को लेता हूँ, और याद रखिएगा भैया चर्चा में एक टॉपिक मैं शुरू करूंगा, चर्चा में क्या है उसको मैं हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।